नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। पूरे भारत में कैसा रहेगा 22 जुलाई को मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। मॉनसून सीजन 2021 का दूसरा महीना धीरे धीरे अब अपने आखिरी चरण में पहुंचने वाला है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। इसके बावजूद अभी भी देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर लोगों को अच्छी मॉनसून की बारिश का इंतज़ार है, जिसमें गुजरात के कई शहर शामिल हैं, वेस्ट एमपी, राजस्थान के तमाम शहर शामिल हैं। बाकी जगहों पर कमोबेश बारिश की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार या पूर्वी भारत के बाकी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य, मध्य भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंकड़ा ज़रूर है, कुछ जगहों पर ज़्यादा तो कुछ जगहों पर कम, लेकिन ड्राई कंडीशन और ड्राउट जैसी कंडीशन नहीं है। लेकिन वेस्ट एमपी, राजस्थान के अधिकांश ज़िले और गुजरात के तमाम शहर अभी भी परेशान हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में हालात सुधरे हैं पिछले 4-5 दिनों में, जब बारिश मानसून की यहाँ पर शुरू हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा का जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, उसका वेस्टर्न एंड अभी भी उत्तरवर्ती है और धीरे धीरे ये उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 2-3 दिनों तक इसकी संभावना है कि ये तराई क्षेत्रों में ही रहेगा। जबकि जो पूर्वी सिरा है वो अब दक्षिणवर्ती होने के साथ ही बंगाल की खाड़ी के इन उत्तरी क्षेत्रों में पहुंच गया है। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। जब यहाँ पर मानसून की अक्षीय रेखा का ये लोकेशन होती है, तब देश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाती हैं। इस समय यहाँ पर ये सिस्टम है। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है और अगले 48 घंटों में अनुमान है कि ये निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। और ये निम्न दबाव का क्षेत्र जब बनेगा तो मानसून की अक्षीय रेखा के साथ ही साथ आगे बढ़ेगा और 24 जुलाई के बाद या 25 जुलाई से कह सकते हैं, बारिश की जो इंटेंसिटी है वो इन सभी क्षेत्रों में, ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं, उड़ीसा से लेकर झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और ये जो रीजन है, इन भागों में बारिश की गतिविधियां उस दौरान बढ़ जाएंगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के पास जो ऑफशोर ट्रफ है वो इस समय, इसका जो एक्सटेंशन है वो गुजरात तक हो गया है और गुजरात से लेकर कर्नाटक के तटवर्ती रीजन तक ये ट्रफ रेखा बनी हुई है। और ये बादलों की आज की स्थिति है और इन स्थितियों के बीच में बारिश की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर बारिश का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पिछले 48 घंटों में दिखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत तमाम शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में बारिश हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बहुत ऊंचाई वाले बादल यहाँ पर आते जाते रहेंगे, लेकिन उनसे बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत जम्मू कश्मीर के ज़्यादा रहेगी। यहाँ कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ एक स्थानों पर तेज़ बारिश का झोंका आ सकता है, क्योंकि अक्षीय रेखा मानसून की वो अब तराई क्षेत्रों के बेहद करीब है और मानसून का जो जोर रहेगा आने वाले कुछ दिनों के दौरान वो पर्वतीय क्षेत्रों पर ज़्यादा रहेगा उत्तर भारत में, 24 जुलाई तक कम से कम। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो पंजाब में उत्तरी हिस्सों में वर्षा की संभावना रहेगी, हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। अमृतसर, तरन तारण और साथ ही साथ जालंधर, पठानकोट समेत जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में ज़्यादा वर्षा की संभावना रहेगी। दक्षिणी पंजाब में फिलहाल हल्की वर्षा होने के आसार हैं, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, भटिंडा, इन सभी क्षेत्रों में। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ एक स्थानों पर तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर से लेकर पलवल, नूंह और कैथल, रोहतक तक इन सभी जगहों में संभावना है। लेकिन हिसार समेत जो पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है और यहाँ पर बारिश अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान बढ़ भी नहीं रही है। 25 जुलाई से यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है और हिसार के लोगों को भी अच्छी बारिश मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आप देख सकते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देख सकते हैं, बादल रहेंगे, लेकिन इंटेंसिटी जो बारिश की रहेगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर वो बहुत अधिक नहीं होगी। जैसा कि हमने कल बारिश देखी थी, कल शाम को काफ़ी अच्छा स्पेल बना था, क्योंकि दोनों तरफ से मॉइस्चर का यहाँ पर फ्लो था, प्रभाव था, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से, और इसी वजह से यहाँ जो बादल बने, उन बादलों का प्रभाव पहले पश्चिमी दिल्ली से शुरू हुआ और उसके बाद ईस्ट दिल्ली तक बहुत अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। 2-3 घंटे तक, 2 घंटे तक बारिश का सिलसिला चलता रहा।
वेस्ट यूपी में यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ से लेकर बरेली, शाहजहांपुर तक अधिकांश शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान की बात करें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन बहुत मूसलाधार वर्षा फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। प्री मानसून जैसा मौसम रहेगा, यहाँ पर बारिश का इंतजार और बारिश से व्यापक मानसून वर्षा हो और राहत लोगों को मिले गर्मी से, साथ ही साथ खेती से जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनको लाभ पहुंचे, ऐसे आसार अभी नहीं है। 25 जुलाई के बाद ज़रूर आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। ईस्ट यूपी की तरफ अगर हम चलेंगे तो लखनऊ से लेकर वाराणसी और प्रयागराज तक की बात करें, यहाँ पर प्रयागराज तक काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। अयोध्या में भी बारिश हो सकती है, कानपुर में भी अच्छी वर्षा हो सकती है, बांदा और साथ ही साथ देवरिया, बस्ती, गोंडा, इन सभी क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन वाराणसी समेत जो पूर्वी एक्सट्रीम ईस्टर्न बेल्ट है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों का, जिसमें गोरखपुर और आसपास के हिस्से शामिल हैं, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, इन जगहों पर फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन मानसूनी बादल रहेंगे, हवाओं का भी इम्पैक्ट रहेगा, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। बिहार में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है उत्तरी क्षेत्रों में, बाकी जो हिस्से होंगे इन भागों में मानसून कल कमज़ोर रहेगा, यानी 22 जुलाई को यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। 23 जुलाई को भी बारिश अच्छी नहीं होगी, 24 जुलाई से बारिश यहाँ पर भी बढ़ सकती है। इसके अलावा झारखंड में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश जगहों पर झारखंड में बारिश हुई थी, इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी 22 जुलाई को, और 23 जुलाई को भी बारिश में कमी रहेगी, लेकिन फिर भी हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहेगी और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जो डेवलप होने वाला है उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे इन सभी रीजन में, ओडिशा और झारखंड तथा छत्तीसगढ़ और आसपास के हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में अब दिखाई देने लगा है। इसके बाद गंगीय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ लाइट टू मॉडरेट ज़्यादातर जगहों पर होगी, एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम पूर्वी असम तथा नागालैंड में। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी क्षेत्रों में देखें तो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मेघालय में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। सॉरी। इसके बाद मध्य भारत की तरफ चलेंगे। मध्य भारत में इंटेंसिटी बढ़ रही है और अनुमान यह है कि मध्य भारत के कई शहरों में कल यानी 22 जुलाई को मूसलाधार मानसून वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। छत्तीसगढ़ पर और ओडिशा पर भी स्प्रेड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी बढ़ सकती है। अनुमान है कि बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरिया से लेकर रायपुर, दुर्ग और साथ ही साथ सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक ये पूरा बेल्ट वर्षा वाला रहेगा। कहीं कहीं पर ड्राई हो सकता है वेदर साउथ छत्तीसगढ़ में, बाकी जगहों पर ज़्यादातर इलाके ऐसे होंगे जहां पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। इसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश और सेंट्रल एमपी में आप देखिए इंटेंसिटी बढ़ रही है। बहुत दिनों से इंतजार था अच्छी बारिश का और यहां पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नज़र भी आ रही है। गुना से लेकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, सागर और अशोकनगर, विदिशा और भोपाल, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। जबकि पश्चिम में यानी रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार और खरगोन, देवास, ये जो रीजन है ये अभी वेदर मॉडल के अगर हम देखें स्थिति तो मुख्यतः ड्राई वेदर नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ बारिश यहाँ पर ज़रूर हो सकती है, बढ़ सकती है बारिश की इंटेंसिटी। यहाँ पर भी कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम हैवी रेन जैसा कि सेंट्रल एमपी में संभावित है ऐसी बारिश फिलहाल नहीं होगी। गुजरात में दक्षिण पूर्वी गुजरात को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हल्की वर्षा से ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। सूरत और उससे दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा ज़रूर होने की संभावना है, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर बनी रहेगी और बड़ोदरा तक, अहमदाबाद, गांधीनगर तक भी कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। महाराष्ट्र भी रेनिएस्ट स्टेट होगा आगामी 24 घंटों के दौरान। कोंकण गोवा में पालघर से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक सॉरी, ये जो बेल्ट है यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ट्रिपल डिजिट में यानी 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। माथेरन और महाबलेश्वर, इन सभी जगहों पर काफ़ी भारी बारिश कई दिनों से लगातार जारी है और ये जो सिलसिला है मानसून की भारी वर्षा का, ये लगातार यहाँ पर बना रहेगा। और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन सभी जगहों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन विदर्भ में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी और साथ ही साथ तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में
दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जो रीजन रहेगा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, इन सभी जगहों पर फिलहाल मौसम यानी मानसून कमज़ोर रहेगा। हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है, आंशिक बादल आ सकते हैं, मानसून की हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन पश्चिमी हवाओं का जो जोर है वो घाट पर ज़्यादा रहेगा, वेस्टर्न घाट पर। और ये केरल से लेकर उत्तर में कह सकते हैं उत्तरी कोंकण गोवा तक और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी गुजरात तक रहेगा। और जो कोस्टल कर्नाटका का बेल्ट है, ये पूरा गोवा, केरल, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी समेत आसपास के इलाकों में मौसम बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज आगामी 24 घंटों के दौरान। और अचानक आपके शहर में, आपके राज्य में क्या कुछ बदलेगा, इस पर मेरी नज़र रहेगी और कोशिश करूंगा कि समय से पहले आप तक ये सूचना पहुंचे ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें, बल्कि आपको नुकसान से बचाया जा सके। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इस चैनल को आगे ले जाना संभव नहीं है। और अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।